नंबर 1 गिफ्टर मेरा मेरा माशाल्लाह। ये कोई स्विमिंग पूल का कंपटीशन नहीं, ये पाकिस्तान है जहाँ पर हुक्मरानों ने हमें इस हालत तक पहुँचा दिया है यहाँ हमारे लोग गंदे पानी में खड़े होकर मोबाइल के सामने भीख मांग रहे होते हैं। ये सिर्फ एक क्लिप नहीं, टिकटॉक पर ऐसे हजारों लाइव है जो एक इंडस्ट्री बन चुका है। यहाँ पर इस वीडियो के देखने के बाद मैंने इस पर रिसर्च की। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मजदूर। जब मैंने ये अकाउंट खोल के देखा तो वहाँ लिखा था मजदूर कनाडा, और मैं ये देखकर हैरान रह गया। अब सवाल ये है, पानी पाकिस्तान का, कीचड़ पाकिस्तान का, वो गरीब बंदा पाकिस्तान का, लेकिन अकाउंट का नाम कनाडा क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क बाहर से ऑपरेट करते हैं। मैंने इस मजदूर अकाउंट को खोलकर जब इनके फॉलोइंग लिस्ट देखे तो मुझे हजारों ऐसे अकाउंट सामने आए जो सेमी पैटर्न फॉलो करते थे। किसी ने बच्चा बिठाया हुआ है, किसी ने दोस्तों को बिठाया हुआ है, और किसी ने रिश्तेदारों को। कोई कीचड़ में कूद रहा है, कोई लाइव हाथ जोड़ रहा है, और कोई सिर्फ गिफ्ट आने पर तालियां बजा रहे हैं, और गरीब लोग सिर्फ चेहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आखिर हम कहाँ पहुंच गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाजिर और आप देख रहे हैं एक्सपोज। टिकटॉक कहता है कि लाइव फीचर पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी हजारों लोग लाइव कैसे आ जाते? जवाब बहुत सिंपल है। मैंने यूट्यूब पर सिर्फ टिकटॉक लाइव इन पाकिस्तान सर्च किया और वहां पर मुझे हजारों ऐसी वीडियोस मिली जिन पर मिलियन व्यूज थे, और वहां पर लोगों को सिखाया जाता था कि वीपीएन या रीजन चेंज करके या तो 20 हो गया की सिम लेकर टिकटॉक पर ऐसे लाइव किया जा सकता है। रीजन यूनाइटेड किंगडम करो, वीपीएन ऑन करो, या तो 20 हो गया की सिम लगाओ, और हो गया तुम्हारा टिकटॉक लाइव शुरू। ये बात सिर्फ हवा में नहीं, टिकटॉक ने जियो न्यूज को ये तक बताया कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव बैन है, फिर भी पाकिस्तान के लोग बाहर के सिम का या वीपीएन या रीजन चेंज करके टिकटॉक पर लाइव आते। मतलब रियासत ने तो दरवाजा बंद कर दिया और आवाम ने खिड़की तोड़ दी, और यहाँ से एक नया बिजनेस जन्म लेता है। दुबई की सिम 5000 में बेचो, सऊदीया की सिम 8000 में बेचो, और कहो कि इससे टिकटॉक ऑन हो जाएगा। यूट्यूब पर ऐसे गुरु बैठे हुए जो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तरीका बताते हैं, और आवाम इसको मिलियंस में देख रही। मतलब कि हर बंदा चाहता है कि मैं टिकटॉक पर लाइव आऊं। ये सिम खरीदने के बाद उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है। एक सोचेगा कि मैं डांस करूंगा, मुझे गिफ्ट्स आएंगे। दूसरा सोचेगा कि मैं गंदे पानी में खड़ा हो जाऊंगा और मुझे भी गिफ्ट्स आएंगे। मकसद सिर्फ एक है, मेहनत जीरो, गिफ्ट हीरो। यहाँ पर दो लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना के लोगों को सिखाते हैं कि लाइव कैसे आए, और दूसरे वो लोग जो सऊदी और दुबई की सिम बेच कर पैसा कमाते हैं, और दोनों का कस्टमर सिर्फ एक ही है, बेरोजगार पाकिस्तानी। और ये वही पैटर्न है जिसके बारे में गार्डियंस रिपोर्ट आई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठेकेदार बाहर बैठा हुआ है और गरीब आदमी पानी के अंदर खड़ा हुआ है। गार्डियंस रिपोर्ट के मुताबिक 3 छोटे बच्चे कैमरे के सामने जमीन पर बैठे हुए। एक बच्चा कहता है, मेहरबानी करके हमारी मदद करो, हम बहुत गरीब हैं। ये बच्चे अफगानिस्तान की कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में इंतहाई गुर्बत में रह रहे थे, लेकिन उनकी लाइव स्ट्रीम यूके से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। टिकटॉक का कहना है कि हम बच्चों से भीख मांगने वाले लाइव को बैन करते हैं। ये ऐसा बैन है जहां पर सैकड़ों वीडियोस मैंने देख ली, क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम खुद इन लाइव को प्रमोट करता है, और टिकटॉक इस गुर्बत से खुद 70% कमीशन खाता है। 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक की गई एनालिसिस के मुताबिक इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, केनिया और मिस्र जैसे ममालिक का नाम शामिल है जहां पर ऐसे लाइव करके भीख मांगी जाती है। अक्टूबर 2022 में गार्डियन से पहले बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट शाया की थी। बीबीसी ने भी इसी तरह के मॉडल सीरिया रिफ्यूजी कैंप्स में एक्सपोज किए थे।
सीरियन रेफ्यूजीज फैमिली घंटों तक लाइव टेंट में बैठकर लोगों से भीख मांगते हैं। प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सेंड गिफ्ट्स। और उससे मिलने वाली अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा टिकटॉक कमीशन के तौर पर खुद काट लेता है। इसका मतलब ये पाकिस्तान में कीचड़ में खड़े होने वाले लोगों का ट्रेंड नया नहीं बल्कि पुराना है। कस्टमर वही, एल्गोरिदम वही और कमीशन वही। गार्डियंस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में टिकटॉक ने लाइव फीचर लॉन्च किया और तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने लाइव के जरिए 1 बिलियन लोगों तक अपनी रसाई हासिल की। मतलब कि इतनी बड़ी मशीन को कंटेंट चाहिए और गुर्बत से ज्यादा शायद कोई वायरल कंटेंट हो ही ना। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्टर ओलिवियर डिस्कूटर ने कहा कि टिकटॉक लोगों की गुर्बत से फायदा उठा रहा है। मतलब कि वो पैसा उन लोगों को मिल भी नहीं रहा जिसके लिए वो खड़े होकर भीख मांगते हैं। एनजीओ एक्सपर्ट इंडोनेशियन रिसर्च एक्सपर्ट नोविता ने कहा कि पहले टिकटॉक लाइव लोग टैलेंट को लाइव दिखाने के लिए यूज करते थे, लेकिन अब एक शॉर्टकट बन चुका है पैसे कमाने का। और ये बिजनेस तेजी से इतना बढ़ रहा है कि ये एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक लाइव का डिजाइन वो देसी एंगेजमेंट रिवॉर्ड करता है जो भीख मांगने वाले लाइव को और ज्यादा प्रमोट करे। समझो, जब पीटीए लाइव बंद करता है तो आवाम वीपीएन ऑन कर देता है, और जब हुक्मरान रोजगार छीन लेता है तो आवाम पानी ढूंढती है जिसमें खड़े होकर भीख मांगी जा सके। तो वही किस्म से लाइव ऑन होता है, गैरत ऑन नहीं होती। वीपीएन से टिकटॉक खुलता है, मुस्तकबिल नहीं खुलती। हुक्मरानों ने और कोई काम ना किया हो और एक काम जरूर किया है, और वो है हमें भिखारी बनाना। और अब टिकटॉक उस भिखारीपन को डॉलर्स में बेच रही है। मैं हूं आजी और ये है वो सच जो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी रेकमेंड नहीं करेगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।